जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं द क्वीन ऑफ वेजिटेरियन रेसिपी मिसेस निशा मधुलिका जी। तो आज हम उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि क्या कारण से उनको इतनी सफलता मिली और कौन कौन से धन योग तथा राजयोग हैं जिन्होंने उनको सफलता के इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। क्योंकि निशा मधुलिका जी को एशिया के 5 शेफ जो होते हैं टॉप, उसमें नाम शुमार है इनका, तथा इन्हें 2014 में यूट्यूब से सर्वश्रेष्ठ शेफ अवार्ड भी मिल चुका है। तो यहाँ समय की कमी के कारण हम लग्न कुंडली का अध्ययन करेंगे और मैं यहाँ समझता हूँ कि आपको बेसिक ज्ञान होगा ज्योतिष का। तो लेट्स स्टार्ट। ये रही आपके सामने निशा मधुलिका जी की कुंडली। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे प्रथम भाव से। तो निशा जी की कुंडली में सुखे जो चंद्रमा है वो प्रथम भाव में लग्न में चर राशि में होने से इनमें गजब की सृजनात्मक व कलात्मक शक्ति विद्यमान है। दूसरा भाव देखेंगे हम तो वहाँ मंगल बैठे हैं लग्नेश होकर, और लग्नेश मंगल वृषभ राशि में स्थित है। और द्वितीय भाव में वृषभ राशि से हम फल, अनाज, भोज्य पदार्थों का विचार कर सकते हैं तथा द्वितीय भाव से जिह्वा व स्वाद का भी विचार किया जाता है। अर्थात द्वितीय स्थान में लग्नेश मंगल शुक्र की राशि में होने से निशा जी ने खाना बनाने की कला के क्षेत्र में इतनी सफलता पाई क्योंकि लग्नेश स्वयं वहाँ पहुँच चुका है। तीसरा पॉइंट है दशम भाव का जो स्वामी है इनका शनि, वो अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव होता है रिसर्च का, खोज का। तो यहाँ पर उन्होंने खाना बनाने के उसमें नई नई खोज करी और शनि अष्टम भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि दशम को देख रहे हैं, मतलब करियर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और अपनी सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, भोज्य पदार्थ, फूड इंडस्ट्री, खान पीन, और अपनी दशम दृष्टि से पंचम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र को देख रहे हैं। और शुक्र द्वितीयज भी है, इट मीन्स द्वितीय भाव और द्वितीयज दोनों को शनि अष्टम भाव से देख रहे हैं। इसलिए फूड इंडस्ट्री में इन्होंने इतना नाम करा, इसलिए खाना बनाने के व्यंजन में एक से एक नई नई डिशेज बनाती हैं। फिर चौथा पॉइंट है पंचम में उनके सूर्य स्वराशि हैं शुक्र और बुध के साथ। सूर्य पंचम भाव में स्वराशि बताते हैं कि क्रिएटिविटी इनमें गजब की है, और शुक्र बैठे हैं साथ में जो कि द्वितीयज भी है और सप्तमेश भी है। तो वो ये बताते हैं कि द्वितीयज मतलब खान पीन और सप्तम मतलब जनता, मतलब जनता से इनको स्नेह, सम्मान व प्यार भी मिला इसी कारण से। और बुध साथ में बैठे हैं तो बुध कुंडली में तृतीयश हैं और षष्ठेश हैं। इट मीन्स इन्होंने अपने क्रिएटिविटी के साथ साहस व पराक्रम भी दिखाया, इसलिए इनको इतनी सफलता मिली। फिर छठे भाव में राहु है इनका। तो राहु ये बताता है कि कंपटीशन में इनकी जीत होगी हमेशा, क्योंकि राहु करेजियस प्लैनेट है और वो कंपटीशन के भाव में बैठा है, इसलिए इनको इतने सारे अवार्ड्स भी मिले हैं हर जगह। फिर सप्तम भाव में गुरु है। गुरु इनकी कुंडली में भाग्येश है और व्ययेश है, लेकिन चूंकि गुरु भाग्येश होकर सप्तम में बैठा है और लग्न को देख रहा है, इट मीन्स इनके पति ने भी इनका इस बिजनेस में साथ दिया है और दोनों ने मिलकर इस सफलता के इस मुकाम पर पहुंचे हैं। क्योंकि भाग्येश सप्तम में बैठा है, शादी के स्थान पर लग्न को देख रहा है और सुखेश को देख रहा है, तो वो उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और पंचम भाव में सूर्य स्वराशि, वो ये बताता है कि संतान भी इनकी स्ट्रॉन्ग है और कहीं ना कहीं उन्होंने भी इनकी करियर में मदद करी है, क्योंकि सप्तमेश शुक्र के साथ सूर्य की युति है। और हम ये एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि इन्होंने इतनी लेट सफलता क्यों मिली इस एज में, क्योंकि शनि दशमेश होकर अष्टम में बैठा है और मंगल के द्वारा दृष्ट है, इसलिए इनको सफलता जीवन में लेट मिली। हालांकि कर्म के हिसाब से कुंडली काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन शनि अष्टम में बैठा है तो कष्ट के साथ इनको सफलता मिली, बट वो सफलता स्थिर है उसमें। फिर अब इसके अलावा हम कुछ राजयोग धनयोग की बात करेंगे। जो प्रथम धनयोग या राजयोग जो बन रहे हैं
उसका नाम है धन बुद्धि कौशल योग। तो सूर्य से चंद्रमा यदि तीसरे, छठे, 9वें या 12वें भाव में हो तो यह योग बनता है। और निशा जी की कुंडली में सूर्य से चंद्रमा 9वें भाव में होने से यह योग बनता है, जिसके कारण इन्होंने अपनी बुद्धि वो कौशल के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। राजयोग, तो भाग्येश तथा आत्मकारक ग्रह लग्न या सप्तम में हो तो राजयोग बनता है। आत्मकारक ग्रह चंद्रमा लग्न में तथा भाग्य सप्तम में गुरु और दोनों का संबंध बन रहा है तो निशा जी ने पूर्ण वैभव व सुख से जीवन यापन करा है। इसी कारण धन योग कौन सा बन रहा है, तो आत्मकारक ग्रह यदि शुभ राशि अथवा शुभ ग्रह के नवमांश में स्थित हो तो धन योग बनता है। और निशा जी की कुंडली में आत्मकारक ग्रह चंद्रमा शुभ ग्रह गुरु के नवमांश में होने से यह योग बन रहा है। अब आखिरी योग जो बता रहा हूँ आपको वो है वीणा योग। तो इनकी कुंडली में 7 स्थानों में सभी ग्रह होने से यह योग बन रहा है और इसी से इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में अद्भुत कला कौशल प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपने काफ़ी इन्जॉय करा होगा इस कुंडली के अध्ययन के बारे में। तो यदि आप चाहते हैं मैं ऐसी नए नए वीडियोस बनाता रहूँ अलग अलग कुंडली पे, तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को या से दबाएं ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय गुरुदेव।